हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल हुआ था एग्जाम एचपी टेट मेडिकल वालों का, और आज मैं आपके सामने इसकी आंसर की लेके आई हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की आंसर की। आई होप कि आपको पसंद आएगा और अपने क्वेश्चन मैच कीजिएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, तो ये मॉडरेट लेवल का आया था कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे। बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। बट अगर किसी ने हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लगाई होंगी तो उसका डेफिनेटली ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। बाकी अगर कोई आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, आपने थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे तो सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, क्योंकि हमने इसके विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे शो किया है, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं तसल्ली के साथ। एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से आप समझ सकते हैं चीजें क्या है। अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर की। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए चाइना रोज इंडिकेटर इन टू लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है? एसिडिक। यानी आप इंडिकेटर है जो चाइना रोज, उसमें एसिड डाल रहे हो, तो एसिड पे वो कैसा शो करता है? देखो, इंडिकेटर वाला चार्ट ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारा का सारा चार्ट लर्न करना है। अभी बात करें हम सिर्फ चाइना रोज, तो एसिड में वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टोटल नंबर ऑफ ए नोड प्रेजेंट इन ए सबशेल आर गिवन बाय द फॉर्मूला। सो नोड नोड क्या होते हैं? जो स्पेस होता है बीच में। तो नोड को चेक करने पहले हमेशा कैलकुलेशन आती थी कैलकुलेट करने के लिए। अब नोड पूछा है, फॉर्मूला क्या है? तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, टोटल नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, तो इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस एल, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which element in periodic table has highest value of a negative electron gain enthalpy? यहाँ पे फ्लोरीन एंड क्लोरीन में बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता है। एग्जैक्ट आंसर जो बात करें इसमें, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाता है क्लोरीन। अगर सिर्फ नेगेटिविटी की बात की गई होती तो नेगेटिविटी में क्लोरीन मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा आता है, और बाकी बात करें इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी की बात करें तो क्लोरीन इसमें राइट आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया, क्लोरीन। राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मैंने बोला था थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक दो बार से क्वेश्चन नहीं आया था तो वो आएगा। तो आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉट सब में होती है, एक में नहीं होती। तो इसमें देखो, इथेन में भी होती है, इथीन में भी होती है, एल्केन में मतलब H2 में भी होती है, अमोनिया में भी होती है, वाटर CO2 में नहीं होती, क्योंकि ये बनाता है लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना। ये भी मैंने बोला था ना कि कुछ कुछ के तो जो मेन मेन से हैं वो आपको परमानेंट याद रखने हैं, उनको नहीं स्किप करना है आपने। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुपिक नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देखो, ऑक्सैलिक एसिड है, मैंने आपको एंड में एक पिक्चर 2 पेजों में पूरे आयुपिक के फॉर्मूले बताए थे। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH COOH। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, हम बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इथेनोइक एसिड हमने पढ़ा था, मिथेनोइक एसिड हमने पढ़ा था, ब्रोमेंडोइक एसिड हमने पढ़ा था, डिटेल में हमने चीजें पढ़ी हैं सारी। ऐसा कोई भी नहीं था जो क्वेश्चन बाहर से आया हो। ऑक्साइड एम्फोटेरिक। देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं। तो आपको पता है मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल क्या होते हैं? एसिडिक। तो अब इसमें मेटलोइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में इसमें राइट आंसर आ जाता है Al2O3।
एसिड एंड बेस से ही पता नहीं 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। मैंने बोला था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने एंड में जो एक लेक्चर लिया था, मैंने बोला टफ पेपर आ सकता है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनमें से तो कुछ आया ही नहीं था। सिर्फ 2 लेक्चर जो मैराथन की क्लासेस किसने लगाई थी, तो उनका तो आराम से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्योरली आयनिक कंपाउंड? कौन सा प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं है? सो आयनिक बॉन्ड वो बनते हैं जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। कोवलेंट तब बनते हैं जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो बात करेंगे हम HCl, ठीक है, और CCl, नॉट प्योरली आयनिक, क्योंकि HCl में ना थोड़ा सा कोवलेंट, वैसे तो इस आप बोलोगे H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, बट थोड़ा सा CCl4 में भी कोवलेंट करेक्टर होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आयनिक आयनिक है, बट थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव बिहेव करता है, पर हाइड्रोजन का बिहेवियर अलग अलग रहता है। CCl4 कार्बन के साथ है, तो इसमें भी थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा कोवलेंट करेक्टर शो होता है। तो 2 एंड 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, जनरली कार्बोनेट ओर, देखो ओर वाला कंसेप्ट, वही क्वेश्चन 10 चैप्टर, मैंने बोला था ना 10 चैप्टर जो जिसने कर लिए उनका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा, बाकी करो ना करो। तो ये क्वेश्चन आता है, जनरली कार्बोनेट ओर मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। ओर है, ठीक है, आगे पीछे रहते हैं, उनको हमें क्लीन करके फिर यूज करना है, मतलब उसको प्योर करना है, तो किसके अंदर आ जाएगा? तो जब हम कार्बोनेट ओर को तो कैल्सिनेशन प्रोसेस से करते हैं, रोस्टिंग से हम सल्फर ओर को प्योर करते हैं, और कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो स्पेल्टिंग प्रोसेस से करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम उसे क्लीन करते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे, और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के लिए आपको उसको मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है ये। एक्सप्लेनेशन नीचे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें लिखी हुई हैं, ताकि थोड़ी चीजें समझ ना आए तो आप देख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील, देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन, अभी तो हमने क्वेश्चन ही कितने किए, जिसमें से 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, 3 चैप्टर, एटम और एसिड एंड बेस, एंड तीसरा आइसोलेशन। तो स्टेनलेस स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। स्टेनलेस स्टील क्या होती है कि जिसमें जंग नहीं लगता। तो स्टील आयरन मिक्सचर किसके साथ होता है? तो निकल, स्टेनलेस में कोरोजन नहीं लगता, क्योंकि कोरोजन की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो वो खराब ना हो उसके लिए क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील मतलब बर्तन या कुछ चीजें बनाई जाती हैं। तो ये आयरन के साथ निकल एंड क्रोमियम मिक्स हो तो ये स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following metal are obtained by electrolysis of their chloride salt? देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड उसके लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी लर्न करने के लिए आपको उसका चार्ट लर्न करना पड़ेगा, और चार्ट में 3-4 जगह एक ही चीज बोली गई थी, तो जिसने वो पढ़ा होगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोचो कौन सा सबसे रिएक्टिव है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बन जाता है सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें अब और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन के बेसिस पे भी हमें सिलेक्ट करना पड़ते हैं चीजें, तो कैल्शियम आ जाएगा, तो क्योंकि मेटल्स हैं, ठीक है, डायरेक्टली ये मेटल के हैं, तो इन दोनों ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मैंने करवाया था ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केसलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर से गोल्ड, ठीक है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। तो मैंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करके पूछा था कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चैप्टर भी रिपीट हो रहे हैं सिर्फ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, ठीक है, उसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड एटम। द स्टेटमेंट 1 एजम्पशन ऑफ किसकी है? तो एटम के बारे में थोड़ा हिंदी में ही आ गया इसमें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एटॉमिक थ्योरी के बारे में, फिर बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया था। तो डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, तो डॉल्टन ने बताया था, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। और बात करें, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, बोहर ने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। ये आपको ध्यान में रखना है जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए थे, वो इसीलिए करवाए थे कि आप चीजों को अच्छे से समझ सको,
कि इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ये है वो है, तो आप चीजों को अच्छे से समझेंगे कि क्या है, बेसिक चीजों से क्वेश्चन आया था। So now next question is, when heat is supplied to a solid substance at its melting point, the average kinetic energy of a particle. अब सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इसमें बोला क्या है, हीट सप्लाई करते हैं टू ए कांस्टेंट सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो एवरेज बात की गई है, तो एवरेज में वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की, क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, क्योंकि इसमें बोला गया है द हीट सप्लाई यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन अ पार्टिकल और allow them change to solid to liquid. During this phase, the temperature and hence the average kinetic energy remain constant. Now next, scattering of a light will occur when beam of a light is passed through which of the following? Scattering of a light. तो ये आ जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू से कलर का होता है। वाटर तो पता ही है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब अपने अंदर सब चीजों को समाने की ताकत रखता है। इसका डाइपोल मोमेंटम, मैक्सिमम डेंसिटी कब क्या रहती है, ये चीजें तो याद करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 न्यूमेरिकल थे और वो भी बोला जाए बहुत टफ वैसे भी नहीं थे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ ए केन शुगर। केन शुगर किसे बोलते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बायोमोलिक्यूल कितनी बार करवाया है? सुक्रोज को। एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 20% के मतलब केन शुगर सॉल्यूशन आर रिस्पेक्टिवली। तो 25 ग्राम, तो हमें पहले तो शुगर का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या आएगा, और उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे? जो हमारे पास उसका मास आया होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा, एक तो हमें बोला रिस्पेक्टिवली क्या रहेगा, तो यहाँ देखेंगे 25%, 25 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। आपने इतना ग्राम हमें दिया हुआ है और उसमें से शुगर की वैल्यू आ गई 62.5 ग्राम, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा, राइट। परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, कोई टिपिकल नहीं था। Which of the following molecule has atomicity of 4? एटोमिसिटी क्या होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। तो सोचो, जिसकी वैलेंसी 4 हो, कार्बन की रहती है, ठीक है, उसमें भी मतलब CH4 है वो पूरा स्टेबल है, CO2 है वो प्रॉपर स्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें लोन मतलब डबल बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें CO2 करेक्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। एटोमिसिटी नंबर, एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, CO2 is 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो टोटल 4 हो गया। नेक्स्ट, पॉलीवूल एंड पॉलीकट, ये पहले भी ही क्वेश्चन आया था। तो आर द मेड अप ऑफ इट 2 टाइप्स ऑफ ए थ्रेड, तो ये पॉलीएस्टर एंड वूल से बने होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट बन जाता है, पॉलीएस्टर एंड मतलब वूल, राइट, ये आ गया ऑप्शन सी। पॉलीएस्टर मतलब पॉलीमर ऑफ मतलब पॉलीएस्टरिक ग्रुप है और वो स्पेसिफिकली बॉन्ड बना रहा है। ये हमारा किस चैप्टर से है? पॉलीमर चैप्टर से। पॉलीमर वाले चैप्टर से तो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, पर इजी देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा ना, तो मुझे हिंदी इंग्लिश आंसर इसके थोड़े से हिंदी में आ गया। तो ये मैं आपको जब आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगी टेलीग्राम पे, अगर जो हिंदी में ही है उन्हें भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं जो सेट हो जाते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, उन्हें हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो बेस्ट एग्जाम्पल है कंघी के लिए, टब एंड बाल्टी के लिए, गैस्केट के लिए, खाना बनाने वाले बर्तनों के हैंडल के लिए। तो सेट है, पिघलना नहीं है, तो हमें ऐसे चाहिए जो बेस्ट सुटेबल हो। तो थर्मोसेटिंग तो आ जाता है आपका हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेयर। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है।
So now going to next question. Which of the following not a constituent of petroleum? ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो 10th लेवल का टॉपिक है उससे आया है. सो पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट पेट्रोल है, ठीक है, इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल है, बिट्यूमिन है और कोक नहीं है. ठीक है, हमने दो पढ़े थे वैरायटी, एक पेट्रोलियम एक कोल, उसमें कोल तार कोल गैस आ जाता है. तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं और कोल तार पहले सड़कों को बनाने में यूज होता था, उसकी जगह अब बिट्यूमिन का यूज होता है. ये याद रखिएगा. बहुत वही 5-10 टॉपिक अगर किसने अच्छे से पढ़े थे उनको आराम से हो जाएगा. विच पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ए हाईएस्ट टेम्परेचर? सो ये भी कार्बन, देखो दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही टॉपिक से एक ही बरी में आ गए हैं. तो आप सोच सकते हो कि इजी था पेपर, कोई ज्यादा टफ नहीं था. सो ये आराम से न्यूमेरिकल माना आप नहीं कर पा रहे हो, 2-3 आए हैं, पर ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो. न्यूमेरिकल में भी कोई बड़ी चीज नहीं थी. So now question is, which part of a candle flame is hottest part of a highest temperature? तो आउटर जो जोन रहता है वो सबसे हॉटेस्ट जोन रहता है, जिसे कि ब्लैक स्मिथ मतलब गोल्ड बनाने वाले भी यूज करते हैं अपने मतलब उस गोल्ड को करने के लिए, क्योंकि गोल्ड मतलब छोटे छोटे तारे बनानी है, कोई कुछ बनाना है, तो उसके लिए हमें ऐसा चाहिए कि मतलब हॉटेस्ट जोन चाहिए जो आराम से उसको कन्वर्ट कर सके. तो वो फूक मारते हैं हॉटेस्ट जोन को और उससे यूज करते हैं. ठीक है, आउटर जोन. लीस्ट हॉटेस्ट जोन पूछा जाता है. देखो ये क्वेश्चन भी करवाया था सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड स्टेट से 2 क्वेश्चन आ गए. 10 टॉपिक है, उन्हीं से क्वेश्चन आए, ज्यादा नहीं आए. वाटर प्लेस इन ए बीकर ओवर फ्लेम बिकम अनफॉर्मली हॉट ड्यू टू विच प्रोसेस? वाटर किसके थ्रू होता है? कंडक्शन के थ्रू सॉलिड हीट होते हैं, ठीक है. रेडिएशन गैसेस, कन्वैक्शन के थ्रू वाटर को हीट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये मैंने करवा मतलब जिसने क्लासेस लगाई हैं उसका तो हो गया होगा, बट अब वो है कि अगर क्लासेस भी आप रेगुलर लगा रहे हो, जो आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट पड़ा है, तो मतलब डिपेंड ऑन यू कि आप कितना टाइम आपने स्पेंड किया होगा. बाकी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एटम? देखो अब पढ़ना पड़ेगा, कौन नहीं है. एटम एग्रीगेट लार्ज नंबर ऑफ टू फॉर्म ए मैटर, ठीक है, ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर. एटम इज अ बेसिक यूनिट, ये भी है. नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. सो नाउ ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी उसके पॉइंट्स में ही ये चीजें बोली गई है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, उसके बारे में. नाउ मास ऑफ ए वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. देखो इसमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, सीधी बोली थी. ऑक्सीजन का क्या होता है एटम में? 16. तो पार्टिकल की टर्म में अपॉन हम 6.0 एवोगैड्रो नंबर कर देंगे. तो सीधी सी बात थी इस क्वेश्चन में, कोई इसमें झमेला ही नहीं था. तो 16 अपॉन 6.03 10 raised to power 23, यानी इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल? हाँ, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ना था. इसमें आपको एक एक की वैल्यू उसके मोलर मास निकालना पड़ना था. ठीक है, 1 ग्राम दिया है, अपॉन करके हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे. तो मैक्सिमम जो रहता है, याद रखिएगा जितनी बड़ी वैल्यू नीचे रहेगी उतना वो छोटी वैल्यू बनेगी. सो हमने मास निकालना था, अपॉन इसका मास कैलकुलेट करना था, मोलर मास, और हमने डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर दी. तो इसमें था नहीं. और ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार, और जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके क्वेश्चंस दिए थे उसी में अगर आपने देखा होगा तो उसी में आपको इसके आंसर मिल गया होंगे. सो इसमें आ जाता है H2 का, ये कैलकुलेशन उसमें की हुई थी. ठीक है, 1 ग्राम 2 का आता है बस. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट M is 53. कोई दिया है फिक्स, एंड इट्स ऑक्साइड है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला M2O3. तो एटॉमिक मास क्या हो सकता है? सो ये कैलकुलेशन किया जाए तो कैलकुलेशन के बेस से भी कर सकते हैं. जैसे M2O3 बोला गया है, ठीक है, तो हमें M का नहीं पता, O3 पता है हमें. तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैं खुद करती हूँ, आपको पता नहीं समझ आएगा यहाँ पे.
तो इसका हमने 2x मान लिया, 16 इंटू 3, तो 2x प्लस 48, राइट। फिर इक्वल टू 53 इंटू 100 कर लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 27। पर किसी को एटॉमिक नंबर भी पता हो, किसी और कंसेप्ट, देखो एक था इक्वल टू 53 की किया, हमने कैलकुलेट किया, हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो कोई बड़ी बात नहीं थी। सो 27, ठीक है, ये थोड़ा आपको करना पड़ना था। सो नाउ which of the following occupy maximum volume of STP? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको भी हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गैसेस की बात करें तो 22.4 लीटर आता है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। सो आप देखोगे, पहले हम, आपको पता है पार्टिकल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो 6.022 10⁻23 ऑक्यूपाई कितना स्पेस करता है, 22.4 किया। फिर हमने वैल्यू निकाली, क्या आई, 0.372। तो यानी ये रहती है हमारे हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट बन जाता है। एक जीरो मतलब कट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ E अपॉन M, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रे। तो ये देखो, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन ठीक थे, 15 क्वेश्चन, 15 16 20 क्वेश्चन आराम से थे। बाकी 20 से लेके, मतलब अब सब सीरीज सेम ही रहती, सीरीज मतलब सीरीज कोई भी हो, क्वेश्चन ही आगे पीछे होता है, कोई वेरिएशन तो होती नहीं है। तो बस ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ना था न्यूमेरिकल बेसिस पे, बाकी ऐसा नहीं था ये करवाए नहीं है। सो देखो, द रेशियो ऑफ E अपॉन M, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रे। तो स्पेसिफिक चार्ज आ जाता है, तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब E अपॉन M, तो रे कांस्टेंट वैल्यू पे हम चेक करते हैं, इंडिपेंडेंटली नेचर रहता है, तो ये आ जाएगा, ये क्या रहता है, कांस्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। बाकी P है, D है, F है, ये डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। लोब्स बनाते हैं ना, एस जो रहता है वो नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है चीजें। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ए अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f सबसेल, तो 4f सबसेल में ये हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। तो 4f सबसेल में कितने रहते हैं मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देखो अनपेयर, कोई अब सोचेगा एफ में तो 14 आते हैं, पर मैक्सिमम अनपेयर कितने रह सकते हैं, अगर सारे हाफ हाफ हो तो 7 हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ना था। हाफ फिल, फुली फिल, मोर स्टेबल, हंट्स रूल के मुताबिक ये चीजें थी। नेक्स्ट, क्विक लाइन, ये पता नहीं कितनी बार मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मूला क्या रहता है, तो ये आ गया क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और क्विक लाइन क्या रहता है, ये सीमेंट का भी मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या होता है, एसिड और बेस को मिक्स करें, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, सॉल्ट सॉल्ट तो बनता है, जैसे कि NaCl को हम, ठीक है, HCl को हम NaOH के साथ मिक्स करें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाता है ये NaCl प्लस H2, सॉल्ट एंड वाटर निकल रहा है, तो सॉल्ट तो बन रहा है। फोर्थ किस किस में है, फोर्थ ऑप्शन आ जाता है आपका इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये दोनों काट दो। अब देखो 2 या 1, टेम्परेचर सॉल्यूशन डिक्रीज तो नहीं होगा, बैलेंस रहेगा, तो या इंक्रीज हो सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट बन जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है चीजों की, तो आई होप कि आपको
ये सारी चीजें समझ आई हूँ। मॉडरेट लेवल का पेपर आया था जिसमें कि ये देखो एसिड एंड बेस पे ही 4 क्वेश्चन आ गए थे। एग्जैक्ट देख लेना आप नोट डाउन करके कि 3-4 क्वेश्चन तो एसिड एंड बेस से आ गए थे। थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक का तो कोई आया ही नहीं था। तो जिसने आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, पीरियोडिक टेबल ये किया हो तो वो आराम से क्वेश्चन को कर सकता है। बाकी अगर कुछ गलत भी होंगे तो पासिंग स्कोर तो आराम से ले सकता है। बाकी कोई डाउट होगा किसी चीज से भी रिगार्डिंग तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी क्लासेस चाहिए, किसी को नोट्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहां पे फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो था अच्छी क्लास के बारे में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।